हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गांव में सिनेमा हॉल कैसे शुरू करें। वैसे दोस्तों, नई नई फिल्में देखना किन्हें पसंद नहीं होता है, चाहे वो गांव के लोग हो चाहे वो शहर के लोग, सभी को नई नई फिल्में देखना पसंद होता है। तो बस दोस्तों, यही कारण है कि शहरों के लोग जो है वो आसानी से फिल्में देख लेते हैं मूवी थिएटर में जाके, यानी कि सिनेमा हॉल में जाके। लेकिन गांव के लोगों को एक बार सोचना पड़ता है कि जाएं या फिर नहीं जाएं, क्योंकि उनके घर से काफ़ी दूर होता है शहर, और शहर में ही होता है सिनेमा हॉल। तो अगर आप अपने गांव में सिनेमा हॉल शुरू करते हैं तो आसपास के 10 से 15 गांव के लोग तो आपके पास आ ही जाएंगे सिनेमा हॉल का लुत्फ़ उठाने के लिए। इसलिए अगर आप इस बिज़नेस में उतरते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होगा इस बिज़नेस में। और इसके साथ आप दुकान भी चला सकते हैं और छोटा सा एक पार्किंग एरिया भी चला सकते हैं, जिससे आप और इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। और आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं पड़ता। वैसे अगर शहर में सिनेमा हॉल खोला जाए तो वहाँ पर बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन आप अगर गांव में शुरू करते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में आप छोटा मोटा एक सिनेमा हॉल स्टार्ट करके और इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसका इंटीरियर हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, मूवी हम लोग को नई नई कैसे मिलेंगी, मूवी के साथ और हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही दोस्तों ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जो मूवी थिएटर है उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं, 20-30 गाँवों के लोगों को अपने पास कैसे बुला सकते हैं। हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसलिए अगर आप कंप्लीट इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि गांव में आप कैसे एक मूवी थिएटर स्टार्ट करके बहुत ही अच्छी तगड़ी कमाई कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर काम करने भी नहीं जाना पड़ेगा, बस छोटा मोटा एक इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा एक मूवी थिएटर स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस बिज़नेस को हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नए नए बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए यहाँ पर लाता रहता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला क्या कि आप अपने माइंड में एक प्लान तैयार कर ले अच्छे से, ताकि आपको बाद में काम करने में दिक्कत ना हो। तो प्लान क्या है, सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आपको ये प्लान तैयार करना है कि आप मूवी थिएटर तो एक छोटा सा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ एक पार्किंग भी आप छोटा सा स्टार्ट कर लें। आपके मन में अगर लगता है कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप ज़रूर उसको स्टार्ट करें। पार्किंग एरिया जिसमें लोग मोटरसाइकिल अपना आएंगे, दूर दूर से आएंगे तो मोटरसाइकिल लेके ही आएंगे, या फिर जो साइकिल लेके आते हैं तो साइकिल मोटरसाइकिल का देखभाल करने के लिए एक आपको लड़का चाहिए। इसलिए आपको एक पार्किंग एरिया छोटा सा बना लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एक प्लान ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये भी सोचना है कि क्या आपका वहाँ पर कुछ बिक सकता है, जैसे कुछ खाने पीने का, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह, क्या बिकेगा क्या गांव में। गांव में समोसा, पकोड़े, कचौरी, ये सब आप चाहें तो बेच सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा दुकान भी आप वहाँ चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपकी कमाई भी बढ़ेगी। तो इस तरह के प्लान आपको पहले तैयार कर लेना है। क्या सिर्फ आप सिनेमा हॉल स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर पार्किंग भी तैयार करने वाले हैं और दुकान भी, ये चीज़ आपको पता लगा लेना। उसके बाद आप कितने गांवों को कवर करने वाले हैं, कि कितने गांव से लोग आपके पास आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने गांव आपके गांव तक आने में उनको आसानी होगी, कितने गांव वालों को। तो ये सारी चीज़ें आप अगर पहले से ही थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं तो आपको और आगे काम करने में आसानी होगी। स्टेप नंबर 2, अब आपको क्या करना है कि जहाँ भी आप सिनेमा हॉल बनाना चाहते हैं वैसा एक लोकेशन आपको देखना होगा। रोड के किनारे होना चाहिए लोकेशन, और थोड़ा सा फैला हुआ जगह में रहेगा तो ज़्यादा आसानी होगा आपको काम करने में, और लोगों को आने में वहाँ पर असुविधा कुछ नहीं होगा, लोग आसानी से आ जाएंगे। तो आपको एक रोड के किनारे ज़मीन लेना है, या फिर अगर आपका ज़मीन है तो और भी अच्छा है, नहीं तो आपको ज़मीन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब देख लीजिए आप कैसे लेने वाले हैं, या फिर आपका ज़मीन है या किसी के साथ पार्टनरशिप में भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तब आपको और आसानी हो जाएगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि इतना बड़ा आपको ज़मीन लेना है कि एक मूवी थिएटर स्टार्ट हो जाए, एक पार्किंग भी छोटा मोटा स्टार्ट हो जाए, और एक छोटा सा दुकान भी आप उसमें स्टार्ट कर लें। इतना बड़ा आपको ज़मीन अपने अनुसार ले लेना है। स्टेप नंबर 3, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि पार्किंग एरिया, दुकान और हमारा जो सिनेमा हॉल है ये हम लोग किस किस जगह बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पार्किंग एरिया सिनेमा हॉल से थोड़ा सा हट के होना चाहिए, ठीक है। और जो दुकान होगा वो सिनेमा हॉल से सट के ही होना चाहिए, ताकि कुछ क्लाइमैक्स वगैरह आता है तो वहाँ पर तुरंत से लोग सामने से खरीद के ले, या फिर अगर कोई बाहर आता है तो वहाँ तुरंत से खा ले। तो सामने रखिएगा दुकान, पार्किंग थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, और सिनेमा हॉल आप रोड के थोड़ा सा नीचे तरफ ही बनाइएगा, थोड़ा सा साइड हट के, ठीक है, तो अच्छा रहेगा।
स्टेप नंबर 4, गांव में अगर हम लोग सिनेमा हॉल स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को कौन कौन सा लाइसेंस इसके लिए चाहिए। देखिए ये बिजनेस थोड़ा सा बड़ा बिजनेस होने वाला है आपके गांव में, इसलिए आपको लाइसेंस ले ही लेना चाहिए। तो कौन कौन सा लाइसेंस लगता है, सबसे पहले आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, तो जीएसटी नंबर आप ले लें। एनओसी लेना पड़ेगा आपको अपने जो फायर डिपार्टमेंट है वहाँ से, और भारतीय सेंसर बोर्ड के तहत आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तो ये तीनों लाइसेंस अगर आप ले लेते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। वैसे और भी आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके एरिया में क्या और कोई लाइसेंस लगेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अपने ज़िले का जो ऑफिस है वहाँ पर आप चल जाइए, जैसे कि जिसको हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, वहाँ पर चल जाइए और वहाँ पर डिटेल आप जानकारी ले सकते हैं। स्टेप नंबर 5, दोस्तों अगर इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, गाँव में सिनेमा हॉल स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कितने लोगों की ज़रूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको कम से कम 6 से 7 लोगों की ज़रूरत होगी। कैसे, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए आपके सिनेमा हॉल में करीब आपको अंदर में 3 लोग चाहिए, ताकि सारा मैनेजमेंट ये वगैरह देख सके कि इसको कहाँ बिठाना है सीट पर, सारा कुछ ये सब देख ले। 3 आदमी तो चाहिए वहाँ पर। उसके साथ ही एक चाहिए आपको दुकान में, जो पूरा दुकान को संभाल ले। एक चाहिए आपको पार्किंग में। तो इतने लोगों की ज़रूरत है। 6 से 7 लोग अगर आप रखते हैं अपने टीम में तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई सब असुविधा नहीं होगी। हाँ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि अकेले भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं या फिर आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में आप स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। स्टेप नंबर 6, जब सारा काम आप कर लेते हैं उसके बाद आपको हॉल बनाना होगा, मतलब कि आपको जो मूवी थिएटर है वो आपको बनाना होगा। तो इंटीरियर का काम जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले उसका जो ढांचा तैयार करना होगा आपको। तो ढांचा में क्या होगा कि आपको बड़ा सा एक हॉल तैयार करना होगा, करीब 50 सीट उसमें आ जाए आसानी से, और उसके साथ उसमें स्पीकर जो आप लगाएंगे वो आ जाए, प्रोजेक्टर आ जाए, पर्दा आ जाए। ये सारे सिस्टम आप देख के अपने अनुसार एक बड़ा सा हॉल तैयार करवा सकते हैं। हॉल तो आप इस बिजनेस को गांव में स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कम सीट वाला ही हॉल स्टार्ट करें और छोटा मोटा ही स्टार्ट करें। बहुत बड़ा आपको नहीं स्टार्ट करना और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना है, इसलिए छोटा मोटा ही स्टार्ट करें, तभी आपके लिए फ़ायदा रहेगा वो। स्टेप नंबर 7, इंटीरियर आपको डिज़ाइन करने के लिए आपको इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाना पड़ेगा जो हॉल डिज़ाइन करते हैं, और कुछ सामान आपको चाहिए। तो बहुत सारे सामान आपको चाहिए। क्या क्या सामान चाहिए चलिए वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सामान हैं जो आपको वही बताएंगे जो इसका डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या, सबसे पहले तो आपको कारपेट चाहिए, लाइटिंग चाहिए, आपको एयर कंडीशनर भी चाहिए होगा, क्योंकि गर्मी का अगर सीज़न आ जाता है तो आपको वहाँ पर एयर कंडीशन लगाना पड़ेगा। पंखा चाहिए, कूलर वगैरह भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं अगर आपको एसी वगैरह नहीं लगाना है तो। साथ ही आपको एक्वास्टिक कारपेट चाहिए होगा, कुर्सियाँ चाहिए होंगी, इसी तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी जो आपको वही बता देंगे जो आपका ये सिनेमा हॉल डिज़ाइन करेंगे। तो गांव में इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको एक जनरेटर भी लेना होगा, क्योंकि गांव में बिजली काफ़ी ज़्यादा कटती है। स्टेप नंबर 8, इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग को कौन कौन सा मशीन लेना होगा। सबसे पहले आपको एम्पलीफायर चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, स्पीकर चाहिए, और इसी तरह के और भी कुछ कुछ सामान आपको चाहिए होंगे, जो आपको बाद में पता लगेगा कि और कौन कौन से सामान आपको चाहिए होगा। जब आप इस बिज़नेस में उतरते हैं तो आपको धीरे धीरे और भी चीज़ें जो है पता लगने वाली हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें थी, ये मेन चीज़ें थी जो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 9, जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रचार भी करवाना होगा कि आपने इस गांव मूवी थिएटर स्टार्ट किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पैम्पलेट आपको छपवाना होगा, और 10-15 गांव तक आप किसी ऑटो रिक्शा में भी बैठ के या फिर बाइक में भी चाहे तो आप बांट सकते हैं पैम्पलेट वगैरह। तो इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा आसपास के गांवों को, और वो लोग जो है जब से आप उद्घाटन करेंगे उसी दिन से आना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 10, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, शहर में क्या होता है कि कुछ चीज़ों की बाध्यता होती है, जैसे आप वहाँ सिर्फ नई फिल्में ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं लगा सकते वहाँ। लेकिन अगर आप गांव में स्टार्ट करते हैं तो आप गांव में मैच भी लगा सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, तो वो सब भी आप लगा सकते हैं। पुरानी फिल्में भी आप लगा सकते हैं डिमांड के अनुसार। अगर गांव वाले डिमांड करते हैं कि मुझे ये फिल्म देखना है, ये पुराना फिल्म मुझे लगा के दीजिए, तो आप वहाँ पर क्या हो सकता है, क्या होगा कि टिकट का प्राइस आप घटा के आप उनको पुरानी फिल्में भी दिखा सकते हैं, वो लोग खुशी खुशी देख लेंगे इंजॉय करते हुए। और कोई वेब सीरीज भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं इंटरनेट पर, तो वो सारी चीज़ें आप दिखा के उनको अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। नई मूवी रहेगी वो आप लोगों को कहाँ से मिलेगी। तो इसकी बात करें तो सिटीज़ में क्या होता है कि उसका डीलरशिप लिया रहता है बहुत सारी कंपनियों का, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन हाउस जो रहते हैं उसका डीलरशिप लिए रहते हैं बहुत सारे लोग, तो वही आपको मूवी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वही लोग बेचते हैं मूवी, तो वहीं से आपको मूवी मिल जाएगा। अगर आप गांव में स्टार्ट करते हैं तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके और उसको प्रोजेक्टर के थ्रू चला के दिखा सकते हैं लोगों को, उसमें भी लोग खुश हो जाएंगे।
स्टेप नंबर 11, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो किन किन बातों का, देखिएगा कि मूवी थिएटर में कोई दारू पी के ना आ जाए, कोई नशे करने वाले लोग ना आ जाए, और भी बहुत सारी समस्या होती है, जैसे कि वहाँ पर खा के कोई ऐसे ही फेंक ना दे, कचरा ना होने दे। इस तरह का आपको बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ ही किन किन तरह के लोग आते हैं आपके मूवी में, अगर आप गांव में स्टार्ट करते हैं तो वो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, आपने 10 से 15 गांव का प्रचार करवा दिया, या फिर उससे ज़्यादा भी आप चाहें तो करवा सकते हैं, तो वहाँ से भी लोग आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शहर उनको ज़्यादा दूर पड़ जाता है। स्टेप नंबर 12, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं गाँव में तो हम लोग को कितना खर्चा आ जाएगा। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम खर्चा कम से कम आपका 5 से 6 लाख रुपया आएगा ही। ये सब जो है मैंने आपको इंटीरियर डिजाइनिंग और जो आप दुकान तैयार करने वाले हैं, पार्किंग तैयार करने वाले हैं, वो सब मैंने आपको बताया। तो सारा मिला के इतना खर्चा आपका आएगा। तो पार्टनरशिप में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को चाहें तो आपको आसानी होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, और इससे कमाई बहुत ही अच्छी खासी होगी। आपका दुकान से भी कमाई होगी, पार्किंग से भी होगी, और जो टिकट आप बेचने वाले हैं उससे भी अच्छी खासी कमाई होगी। क्योंकि आपको कभी कभी ही नई मूवी जो है आएगी आपके पास, तो उसको आपको दिखाना, वो भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करके आप प्रोजेक्टर में चला के दिखा सकते हैं उसको। काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे अगर आप गाँव में इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो, और कमाई भी आपकी अच्छी खासी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल नया आइडिया है, आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।